हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स और श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया एक शानदार शाहकार, जो कि है मैंने मारा ध्रुव को। मैंने मारा ध्रुव को, महामानव की गवाही तथा हत्यारा कौन। ये है एक संयुक्त संस्करण मैंने मारा ध्रुव को, और इसमें है 3 शानदार कॉमिक्स। और ये 3 शानदार कॉमिक्स दोस्तों रहने वाली हैं सुपर कमांडो ध्रुव की, जिसके अंदर बताया गया था कि सुपर कमांडो ध्रुव की मौत हो चुकी है। और दुनिया का हर बड़ा खलनायक यह दावा कर रहा है कि उसने मारा ध्रुव को। और इस कॉमिक्स के अंदर आपको मिलेंगी 7 बेहतरीन कहानियां खलनायकों के खलनायक, जिसके अंदर आते हैं ग्रैंड मास्टर रोबो, डॉक्टर वायरस और ब्लैक कैट। और इस तरह इसके अंदर एक कहानी ऐड की गई है, जो कि कहानी ऐड की गई है वो है खलनायकों के खलनायक, महाखलनायक, महामानव, जिनकी 16 पेज की गवाही इस कॉमिक्स में ऐड की गई है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ये जो कॉमिक्स थी पहले मैंने मारा ध्रुव को, ये सन 1995 के अंदर पहली कॉमिक्स आई थी। और उसी साल इसका दूसरा जो पार्ट था वो था हत्यारा कौन, वो भी उसी साल रिलीज कर दिया गया था। और दोस्तों उसके काफ़ी साल बाद यानी कि 2014 के अंदर महामानव की एक गवाही रह गई थी, क्योंकि महामानव एक शानदार विलेन था सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्सों का। उसकी गवाही रह गई थी, जिसे ऐड किया गया था सन 2014 के अंदर, जिसके अंदर एक 16 पेज की एक महामानव की गवाही छोटी सी कॉमिक्स आई थी। और उसके अंदर बताया गया था कि महामानव ने ही सुपर कमांडो ध्रुव को मारा है। तो वो कहानी भी इस संयुक्त संस्करण के अंदर ऐड कर दी गई थी। तो दोस्तों कहानी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा था इस कॉमिक्स का। ये देखिए, ये एक संयुक्त संस्करण है जिसके अंदर दिखाया गया है कि भी ये है बोनावामन, चंडकाल, ये ग्रैंड मास्टर रोबो, ये है चुम्बा, ये चुम्बा का चक्रव्यूह वाला ये, और ये धवनीराज, डॉक्टर वायरस, ये सुप्रीमा, तथा ये है महामानव। तो ये हो गए 4, 2, 6 और 7 और एक 8। तो इस के अंदर हमें 8 शानदार गवाहियां देखने को मिलती हैं, और सभी यह जता रहे हैं कि उसी ने सुपर कमांडो ध्रुव को मारा है। लेकिन इस कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव जरूर मरा था, लेकिन वो एक्चुअल में सुपर कमांडो ध्रुव नहीं था, वो कोई और था। और यही जानने के लिए ध्रुव ने ये सारा प्लान बनाया था। ध्रुव और साथ में इसके था अपने क्या नाम था उसका, धनंजय। तो इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि जानना चाहते थे कि एक्चुअल में उस इंसान को किसने मारा है। तो ये सब इस कॉमिक्स में दिखाया गया था। तो ये देखिए है मैंने मारा ध्रुव को एक पेजेस जो मेन कवर इसका दिया गया है, जिसके अंदर ये यहाँ पर डॉक्टर वायरस, ये सभी जो मेन विलेन है यहाँ पर दिखाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ कहानी शुरू हो जाती है। और ये कहानी शुरू कौन करता है, ये करता है भाई, इसका नाम तो यहाँ पर है, क्या नाम है इसका, ये पता नहीं। ये एक अदालत लगाई गई है जिसके अंदर परम खलनायक, ये रोबोट इसमें कुछ होते हैं। तो इस कॉमिक्स में भी जो मैंने मारा ध्रुव की कॉमिक्स के अंदर पहली गवाही आती है, ये गवाही आती है श्रीमान धवनीराज की। तो धवनीराज इसमें अपनी गवाही बताते हैं कि कैसे उसने सुपर कमांडो ध्रुव को ख़त्म कर दिया था। तो भाई ये गवाही चलती है धवनीराज की, कब तक ये चलती है, इसके अंदर 22 पेज तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी गवाही इसमें आ जाती है, ये है बोनावामन। तो यहाँ बोनावामन भी यह सिद्ध करना चाहता है कि उसी ने सुपर कमांडो ध्रुव को मारा है, और यहाँ पर वह अपनी कहानी बता रहा है। और इसके बाद ये बताते बताते यहाँ पर हमें ये देखिए कई करैक्टर भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये है वनपुत्र, ये वनपुत्र भी इसके अंदर आ गया है। और यहाँ भी ये बता रहा है जहाँ पर बोनावामन की गवाही को झुठला दिया गया है। इसके बाद आती है तीसरी गवाही, और ये तीसरी गवाही कौन है, ये तीसरी गवाही है दोस्तों ब्लैक कैट की। और ये है बायोट्रॉन। बयान शुरू होते हैं ब्लैक कैट के भी, और ये बताती है भी कैसे इसने ध्रुव को मौत के मुंह में पहुंचाया था। तो यहाँ पर मतलब कि हर कहानी चलती रहती है, और सभी यह सिद्ध करने पर जोर दे रहे हैं कि उसी ने मारा है सुपर कमांडो ध्रुव को। देखिए यहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव को मार दिया गया है। और इसके बाद भी इस कॉमिक्स में 3 गवाही दिखाई गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो अगली जो कॉमिक्स आने वाली है वो है इसकी हत्यारा कौन। तो हत्यारा कौन के अंदर भी
अब बाकी के जो जो करैक्टर बचे हैं ये अपनी कहानी बताएंगे भी क्या हुआ था। तो इसके बाद जो यहाँ पर ये कुछ ऐड दी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधी हत्यारा कौन यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है, जबकि महामानव की गवाही थी उसको इसके बीच में यहाँ ऐड करना चाहिए था। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ महामानव की जो गवाही थी, जिसके 16 पेज इसमें ऐड किए गए थे सन 2014 के अंदर, क्योंकि महामानव यार एक मैन विलेन था और उसकी गवाही के बिना ये सीरीज अधूरी थी कई सालों तक। तो अनुपम सिन्हा जी को लगा कि भी महामानव की गवाही के बिना ये कॉमिक्स कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने इसको कुछ एक पेज इसमें यहाँ ऐड किए गए थे। तो जैसे इसमें इधर दिखाया गया है कि जैसे ये सभा चल रही थी तो वहाँ पर आ जाता है महामानव और कहता है कि तुमने मुझ जैसे महाखलनायक के बिना ये जो सभा शुरू कैसे कर दी, क्योंकि तुम में से किसी चूहे में इतना दम नहीं है कि वो ध्रुव को मार सके, ध्रुव को सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। तो यहाँ आ जाता है महामानव और ये अपनी कहानी यहाँ पर बयां करता है और बताता है भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये भी यहाँ भगदड़ जैसे मच रही है। तो ये महामानव बताता है कि वहाँ पर किरीगी भी आ गया था, लेकिन किरीगी को इसने कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद काफ़ी भयानक युद्ध चलता है। और युद्ध चलने के बाद भी यहाँ पर बताया था कि उसने ध्रुव को मारा था, लेकिन बायोट्रॉन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाता है कि सुपर कमांडो ध्रुव को महामानव ने नहीं मारा है। और यहाँ पर जो महामानव होता है ये बायोट्रॉन इसको महामानव को वापस भेज देता है। तो इसके बाद अब देखिए कहानी यहाँ से हम वापस आ जाते हैं हत्यारा कौन के ऊपर। तो हत्यारा कौन में ये अब आगे की कहानी चलेगी और ये कॉमिक्स भी सन 1995 के अंदर रिलीज कर दी गई थी राज कॉमिक्स के द्वारा, जिसे बनाया था श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। तो भी यहाँ पर बायोट्रॉन कहता है कि भी इनकी जो कहानी हमने सुन ली है, लेकिन वो कहानी में मतलब कि इतना सच्चाई नहीं है। तो अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं और आगे की कहानी शुरू करने के लिए महाखलनायक डॉक्टर वायरस कृपया गवाही देने पधारें। तो भी चौथी गवाही यहाँ दिखाई गई है, मैंने मारा ध्रुव को के अंदर। तो यहाँ पर चौथी गवाही नहीं, अब ये एक्चुअल पांचवी गवाही मानी जाएगी, क्योंकि चौथी गवाही हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दी है महामानव के ऊपर। तो अब ये है पांचवी गवाही जो कि है डॉक्टर वायरस की है। डॉक्टर वायरस यार वाकई में एक खतरनाक विलेन दिखाया गया है इन कॉमिक्सों के अंदर। तो ये बताता है कि भी मैंने कैसे क्या किया था, मैंने प्लेग बीमारी फैला दी थी। उसके बाद ये यहाँ पर फाइट फूट चल रही है और ये बताता है यहाँ पर सामरी भी आ जाता है। ये देखिए कैसे सामरी आ जाता है और ये एक बुक मार्क यहाँ दिया गया है, ये देखिए। तो उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी, इसको निकाल देते हैं साइड में, काफ़ी युद्ध चल रहा था और ये डॉक्टर वायरस ने यहाँ वायरस फैला दिए थे। तो इसके बाद भी ये इसकी गवाही को भी झुठला दिया जाता है कि डॉक्टर वायरस ने ध्रुव को नहीं मारा। और इसके बाद हाँ ये देखिए यहाँ क्या होता है कि महाखलनायक चुंबक सम्राट चुंबा कृपया गवाही देने पधारें। तो यहाँ पर कुछ अनोखी बात हो जाती है और यहाँ पर चुंबक सम्राट चुंबा कहता है कि नहीं, मुझे गवाही नहीं देनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। क्या हुआ चुंबक सम्राट चुंबा, मैंने ध्रुव को नहीं मारा कंकाल तंत्र जी, मैं तो यूं ही यहाँ पर किस्मत आजमाने चला आया था। तो भी यहाँ पर चुंबा अपने बयान से मुकर जाता है और कहता है कि वो तो यहाँ पर वैसे ही अपनी किस्मत आजमाने आया था, उसने ध्रुव को नहीं मारा, मुझे जाने दो, मैं झूठी गवाही देने आया था। पर आपका रोबोट बायोट्रॉन तो कोई भी गलती तुरंत पकड़ लेता है, ये कहना है चुंबा का। गलती ना हो तो गवाहों को चुटकियों में यहाँ पर बुला लेता है। मैं गलती मानता हूँ, कान पकड़ता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन बायोट्रॉन इसे यहाँ से नहीं जाने देगा और इसकी गवाही शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई और अब बुलाया जाता है महाखलनायक श्रीमान राक्षस चंडकाल जी को। तो चंडकाल जी यहाँ पर आएंगे और अपनी गवाही देंगे और वो बता रहे हैं कैसे वो वहाँ से भाग गए थे और उन्होंने कैसे जो सिद्धि प्राप्ति की थी। ये लोरी यहाँ पर दिखाई गई है, ये जंगालू भी इसमें आ गया है यहाँ पर। और उसके बाद ये बता रहा है कैसे भिड़ंत हुई थी इन ध्रुव के साथ और कैसे इसने अपनी शैतानी शक्तियों से ये शैतान प्रकट किए थे और कैसे यहाँ लड़ाई हुई थी। तो ये सब चंडकाल के द्वारा बताया गया था। लेकिन यहाँ पर ये बुलाया गया है
इनके गवाही के बीच में ये आ गए हैं और यहाँ पर भी चंडकाल की गवाही को भी झुठला दिया जाता है और इन्हें एक इस रास्ते से दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। और अब छठी गवाही आती है भी, मैंने मारा ध्रुव के अंदर किसकी? ग्रैंड मास्टर रोबो को। तो भाई ये है मेन विलेन, सबसे खतरनाक विलेन है ग्रैंड मास्टर रोबो। तो भाई यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है ग्रैंड मास्टर रोबो को, और ये बताता है भी कैसे क्या हुआ था उस दिन और कैसे इसने सुपर कमांडो ध्रुव को अपनी लेजर आई से ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर पूरी कहानी चल रही है और यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है कि यहाँ पर लेजर आई से ग्रैंड मास्टर रोबो ने ध्रुव के सर को ही फोड़ दिया था और उसके बाद ध्रुव यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो ये सब यहाँ बताया था और इसके बाद गवाही पूरी होने के बाद ग्रैंड मास्टर रोबो को इस द्वार से दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। अच्छा, ये कुछ सबूत लेने के लिए गया है और ये सबूत के तौर पर लेकर आता है सुपर कमांडो ध्रुव की बेल्ट। तो यहाँ पर ले आता है बेल्ट और यहाँ पर एक कंकाल तंत्र इसके पास आ जाता है और ये देखिए ये कंकाल तंत्र कोई और नहीं धनंजय है। धनंजय जी ने ही ये सारा प्लान षड्यंत्र बनाया गया था। तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर रोबो धनंजय से ही भिड़ जाता है और ये रोबोट्रॉन भी यहाँ पर आ जाता है। रोबोट्रॉन भाई ये है सुपर कमांडो ध्रुव। तो ये रोबोट्रॉन भी कौन? अभी सुपर कमांडो ध्रुव है। देखिए दोस्तों, कॉमिक्स को काफ़ी समय हो गए हैं और आप सबको पता है भी इसकी स्टोरी क्या है। ये तो मैंने वैसे फटाफट बता दिया है, कोई सस्पेंस आपका कोई ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि ये कॉमिक्स आज जब तक आप खुद लेकर नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको पढ़ने में मज़े नहीं आएंगे। तो भाई यहाँ पर ये बताया जाता है कि ग्रैंड मास्टर रोबो ने जिसे ख़त्म किया था वो इसका एक फ़ैन था जो उस दिन ड्रेस पहनकर ध्रुव की वहाँ घूम रहा था। तो गलती से ग्रैंड मास्टर रोबो ने उसे ही मार दिया है। तो भाई ये सब इसमें दिखाया गया था क्योंकि हमारा सुपर कमांडो ध्रुव जिंदा है, मरा नहीं है। तो ये है शाकुरा का चक्रव्यूह की कुछ हेड इसके अंदर, और ये किंग कॉमिक्स जो उस समय रिलीज की गई थी राज कॉमिक्स के द्वारा, तो उनकी कुछ एक यहाँ पर डिटेल ऐड दी गई है और ये काफ़ी ज़्यादा उस समय आया करती थी कॉकरोच लीजा की कॉमिक्स। और ये है कबाड़ नगर जो कि प्रकाशन तिथि है 2 मई 1995 सर्कस। तो भाई ये 16 पेज की इसमें एक्स्ट्रा स्टोरी महामानव की गवाही इसमें ऐड की गई थी। तो ये है कलेक्टर एडिशन और यहाँ पर बोनस पेजेस भी यहाँ दिए गए हैं अनुपम सिन्हा जी की कलम से लिखे हुए कुछ महत्वपूर्ण इसमें बयान दिए गए हैं, जिसके अंदर ये देखिए धवनीराज, बोना वामन, ब्लैक कैट, महामानव, डॉक्टर वायरस, ग्रैंड मास्टर, चुंबक सम्राट, तो ये सारा इसमें यहाँ पर डिटेल दी गई है और ये कुछ एक पेजेस एक्स्ट्रा किए गए हैं इसके अंदर। तो ये थी दोस्तों एक मैंने मारा ध्रुव का संयुक्त संस्करण, जिसके अंदर 3 बेहतरीन क्लासिक कॉमिक्सों का समायोजन किया गया है, जिसके अंदर मैंने मारा ध्रुव को, महामानव की गवाही जो कि 2014 में आई थी महामानव की गवाही, उसे भी इस कॉमिक्स में ऐड किया गया है, और है हत्यारा कौन। तो ये भाई इनके काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था, कॉमिक्सों के अंदर दिखाया गया था। तो उस समय यार ऐसा लगता था शायद सुपर कमांडो ध्रुव मर गया है और किसने मारा है, ये मतलब कि सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर किसने ध्रुव को मारा है। तो काफ़ी शानदार कहानी थी अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, आर्टवर्क कहानी एक नंबर, सुभान अल्लाह क्या कंसेप्ट बनाया था यार मैंने मारा ध्रुव को, हत्यारा कौन। और राज कॉमिक्स का भी इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी शानदार कथा को एक संयुक्त संस्करण के अंदर बनाकर हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए अपने इस चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।